श्री मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, आप पूर्व कुलपति हैं, साथ ही साथ जिन्हें आज आपको सुंदर कांड का पाठ श्रवण करने का सौभाग्य मिला। परम पूज्य श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी पधारे हैं झूसी प्रयागराज से। साथ ही साथ श्री रघुनाथ मंदिर माउंट आबू के जो परम साधक प्रधान पुजारी जी महाराज पधारे हैं, आपका भी। और श्री विद्वत वरेण्य डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी हैं, प्रांत सचिव हैं छत्तीसगढ़ से, आप पधारे हैं। एक बार इन समस्त महान विभूतियों के लिए आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि कर इनको प्रणिपात करें, प्रणाम करें। और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सब लोग बस 2 मिनट आशीर्वचन लेंगे। एक एक मिनट में आग्रह करूंगा बड़ी विनम्रता पूर्वक, समय की बड़ी कमी है, बहुत सारा उत्सव है। सुबह 7 बजे से ही मूल पाठ आदि सारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, रात्रि तक कार्यक्रम रहता है। सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य श्री भागवतानंद गुरु जी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज जी से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सहजता पूर्वक आग्रह करूंगा, कृपया आप हम सब लोगों को 1 मिनट हम सब लोगों को अपनी वाणी से आह्लादित करेंगे, कृपा करेंगे। उसके और जी सब जो महापुरुष हैं उनसे मेरा आग्रह, वो लोग यथास्थान हम सब लोग उनको श्रवण करेंगे। उनके पश्चात विद्वत वरेण्य डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी, प्रांत सचिव हैं छत्तीसगढ़ से, आप भी पधारे हैं। हम इनको भी 1 मिनट हम इनकी वाणी को श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आगे का जो कार्यक्रम है, आरती आदि का कार्यक्रम है, और हम सब लोग आरती करके और प्रसाद लेकर के ही बस वही माइक जी एक। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा कि आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, कल कथा के मध्य में जैसी कि सूचना प्राप्त हुई है, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी का भी कल का कार्यक्रम है, कल वह भी पधारेंगे। और ये बहुत बड़ा अद्भुत और अद्वितीय कार्यक्रम है। हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए तो समझिए एक प्रकार से महाकुंभ जैसा है, जहां भागवत जी का कार्यक्रम चल रहा है, कथा चल रहा है, और इन सब के साथ साथ और अब मैं आग्रह करूंगा परम आदरणीय श्री, कृपया माइक पहुंचाएंगे, परम आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु जी श्री निग्रहाचार्य जी महाराज जी के समक्ष कृपया सामने विराजित हैं। आप कृपया संक्षिप्त में हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। उसके पश्चात परम पूज्य विद्वत वरेण्य डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी जी, प्रांत सचिव छत्तीसगढ़ के, हम उनको श्रवण करेंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, वैदिक यात्रा गुरुकुल श्री भागवत विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं आप, हम उनको भी श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर आप सब लोग स्वागत करें आदरणीय श्री भागवतानंद गुरु श्री निग्रहाचार्य जी का। श्रीमन्नारायण। बाह्यांतरकला मध्ये भाण्ड ब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम्। अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता, या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी, या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी, चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सर्वास्त्राणां स्वशक्त्या कृतमरुणरणत्कारघोरैकपिण्डम् ब्रह्माण्डान्तरद्विजानामवनिकृतमिदं ऋग्विशेषोग्रमूर्तिं जाज्वल्योग्रं त्रिनेत्रं रविरूपजपतिस्वादितं शास्त्रजालं भाराक्षां भोजनाभिर्भुजभुवनलयं चिन्तये ब्रह्मदण्डं। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। समुपस्थित समस्त सत्संप्रदाय निष्ठ आचार्य चरणों के प्रति सब प्रणति निवेदित करते हुए स्वल्प शब्दों में व्याख्यान का उपक्रम करेंगे। यद्यपि हमारा अधिकांश समय तो तीर्थयात्रा और वनवास में ही व्यतीत होता है, और बहु सज्जनान्वित सभाओं से हम दूरी बनाने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि संत विद्वान अग्नि के समान होते हैं, अति निकट होने पर दग्ध कर सकते हैं और अति दूर होने से लाभान्वित नहीं करते हैं। तो संतुलित दूरी बनाने का हम प्रयास करते हैं लोक मर्यादा संरक्षणार्थ। किंतु आज आदरणीय पंडित राज श्री त्रिपाठी जी स्वयं हमारे कक्ष तक आ गए, हमारा सौभाग्य था, और उनके कथन का समादर करते हुए हमने सोचा कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, तो जब कालक्षेप करना है तो श्री भागवत पीयूष पाना रसलंपटाह के अनुसार सत्संगति करते हुए व्यतीत किया जाए।
और यह कथा तो जिस प्रकार से भगवती भक्ति के क्लेश के निवारणार्थ श्री सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत सुनाना प्रारंभ किया, और भृगु मुनि के कहने पर जो नहीं भी आ रहे थे सो आ गए थे। उसी प्रकार से हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि श्री आदरणीय स्वामी जी के श्रीमुख से हमने जितना भी अपना पुण्योदय हो पाया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत के अनुसार हमने श्रवण किया। भगवान और भगवत भक्त श्री अर्जुन जी का चरित्र श्री स्वामी जी ने वर्णित किया। महाभारत का भी कई बार इन्होंने उदाहरण दिया। भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया उसके अंत में एक रहस्य प्रकाशित किया है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। अनन्य भक्ति ही हेतु है भगवत दर्शन का। अब कतिपय दिवसों से हालांकि हमारी शैली थोड़ी भिन्न है आज के वक्तव्य से, किंतु भगवत चिंतन परायण जन भी अनन्य भक्ति के नाम पर परेष्ठ निंदा में प्रवृत्त होते दिखते हैं। जो भक्ति की जो स्थिति है उसमें विखंडन उत्पन्न कर सकता है, ऐसा हम चिंतन करते हैं। जिस महाभारत के अंतर्गत श्री भगवत गीता शास्त्र में यह उक्ति है, अनन्य भक्ति के कारण अर्जुन को भगवत दर्शन हुआ, विश्वरूप दर्शन हुआ, वो अर्जुन भी अलग अलग प्रसंगों में भगवती दुर्गा की, भगवान शिव की आराधना कर चुके हैं, किंतु उनकी अनन्य भक्ति खंडित नहीं हुई। भगवान ने स्वयं उनको अपना अनन्य भक्त स्वीकार किया। तो अनन्यता का तात्पर्य हम यह नहीं समझते कि परेष्ठ दर्शन ही न हो, अपितु यह समझते हैं कि परेष्ठ में भी श्रेष्ठ का दर्शन जब होने लगे, परेष्ठ का भाव ही गौण हो जाए, वह अनन्यता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जिसको श्रीमद् भागवत का रहस्य समझना है वह तो प्रणवाक्षर मात्र से भी समझ सकता है, क्योंकि समस्त शब्द ब्रह्म का ही विस्तार है। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम के आधार पर भी भागवत समझा जा सकता है। थोड़े विस्तार से हमेवा समयवाग्रे का भाव रखकर भी समझा जा सकता है। थोड़े और विस्तार से उसको किया गया तो परीक्षित जी को सुनाया गया, फिर सूत जी ने सुनाया, फिर आचार्यों ने स्वसंप्रदाय अनुसार उन तत्वों का विवेचन किया। और जिसको नहीं समझना है वो तो अनेकानेक भाष्य टीकाओं को पढ़कर भी नहीं समझ पाते हैं। इसी कड़ी में यद्यपि अवस्था की दृष्टि से, कालक्षेप की दृष्टि से अति लघु होने के कारण हम समादरणीय श्री श्रीनाथ पौराणिकाचार्य जी के प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रह गए, किंतु अन्यान्य विद्वज्जनों के श्रीमुख से उनका यशोगान श्रवण करके हम प्रभावित हुए और न्यूनाधिक समझते हैं कि लगभग सप्तदशकावधि से जो श्रीमद् भागवत विद्यालय उनके कर्मठता से, सत्प्रेरणा से संचालित हो रहा है, जिसमें नित्य विभिन्न सत्रात्मक व्याख्यानों के माध्यम से बालकजन श्रीमद् भागवत के पारायणात्मक अभ्यास से और तात्विक रहस्य से समयानुसार स्वप्रज्ञानुसार अवगत हो रहे हैं, उनका अभिवर्धन हो, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। साथ ही हमारे मत में दो सूत्र बड़े प्राथमिक बताए गए हैं लेकिन चिरस्थायी होते हैं। सर्वदर्शना निंदा संप्रदाय विश्वासाभ्याम सर्वसिद्धि। भगवान परशुराम का यह मत है। अपने संप्रदाय में विश्वास और दूसरे के प्रति सहिष्णुता यह उत्थान का कारण है। तो जिस भी परंपरा के जो भी आचार्य गण हैं, श्रेष्ठ निष्ठा और परेष्ठ सहिष्णुता के साथ स्व संप्रदाय, स्वाचार्य पुरस्सर, स्व सिद्धांत पोषण पुरस्सर होकर आज के इस कलिदावानल से घिरे सनातनी समाज का सर्वतोमुख मार्गदर्शन करेंगे। अपने पूर्वजों के, पूर्वाचार्यों के, श्री श्रीनाथ पौराणिकाचार्य जी के ही समान और भी जो अन्य महानुभाव हैं, जिन भी चरित्रों का जीवन में अनुसरण करना संभव है अपनी क्षमता प्रज्ञा के अनुसार, उनका अप्रमाद पूर्वक अनुसरण करते हुए अभिवृद्धि को प्राप्त करें, ऐसी हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं।